हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है नो, नॉट, नेवर, नेवर एवर, नन, नाइदर, नो वेयर, नथिंग और नो वाइज। ये इस प्रकार के वर्ड हैं, इनमें कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते क्योंकि ये ऑलरेडी ही नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, ये ऑलरेडी ही नेगेटिव है। इनके साथ कभी भी नॉट या डू नॉट या डिड नॉट या विल नॉट का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे शब्द आपको आना चाहिए। इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए जैसे कि नंबर 1 ये सीधा दिया है, जैसे नो, ठीक है, नो। तो जैसे इसका प्रयोग कब करेंगे, उदाहरण के लिए मैंने कहा नो का मतलब भी नहीं होता है, नॉट ही होता है। जब हम कोई सहमति में सीधा मना कर देते हैं कि नो, जैसे हम नो का प्रयोग करते हैं नो, जैसे कि आई हैव नो कार, आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। अब बात ये आती है कि ठीक है, नो का प्रयोग तो कर लिया, फिर नॉट का प्रयोग, क्या यहाँ पे नॉट का प्रयोग भी किया जा सकता है? ऑफकोर्स किया जा सकता है, लेकिन कैसा हो जाएगा? नॉट का जब प्रयोग करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, आई हैव नॉट अ कार। हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिना आर्टिकल के आप नॉट का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई हैव नॉट अ कार, जैसे हम कहते हैं आई हैव नो बुक, ये बोल सकते हैं। आई हैव नो जॉब, बोल सकते हैं आई हैव नो जॉब, मेरे पास कोई काम नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल लगाना है तो फिर आपको नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, आप आर्टिकल के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, आई हैव नॉट अ कार, आई हैव नॉट अ बुक, आई हैव नॉट अ एम्प्लॉय, आई हैव नॉट अटेंडेंट, कुछ भी यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अब इसके बाद अब जितने भी आगे आप देखेंगे इसमें कहीं भी आपको नॉट का प्रयोग देखने नहीं मिलेगा क्योंकि ये नकारात्मक मीनिंग को ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि नेवर, 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 नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। जब कोई आपसे पूछता है कि क्या आप शराब पिएंगे तो आप कहते हैं नेवर, आप कहते हैं नेवर। आई विल नेवर, आई विल नेवर, आई विल नेवर ड्रिंक वाइन, आप कभी भी शराब नहीं पिएंगे। आई विल नेवर चीट यू, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो आपको इसमें ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि आई विल नॉट फॉरगेट यू, ठीक है। आई विल नॉट फॉरगेट यू एवर, ऐसा ना बोल के आप बोल देते हैं आई विल नेवर फॉरगेट यू, मतलब कभी नहीं। अब जैसे साथ ही अगला वर्ड है नेवर एवर, तो जैसे हमने पहले से यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सबका मतलब एक बार लिख देते हैं। मतलब नहीं होता है, नॉट भी होता है नहीं, और नेवर होता है कभी नहीं, कभी नहीं, और नेवर एवर होता है कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। नेवर एवर होता है क्या दोस्तों? कभी भी नहीं। तो जैसा कि हम कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? नेवर एवर। तो क्या हो जाएगा? आई विल नेवर एवर फॉरगेट यू, आई विल नेवर एवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। शी विल नेवर एवर चीट यू, शी विल नेवर एवर चीट यू। अच्छा, मान लो किसी ने आपसे पूछा क्या आप कभी अमेरिका गए हो? दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप अभी तक कभी भी नहीं गए हो, किसी ने बोला कभी ना कभी तो अमेरिका गए होगे, तो आप जवाब में क्या दोगे? आई नेवर एवर, आई नेवर एवर वेंट टू अमेरिका, आई नेवर एवर वेंट टू अमेरिका, मतलब मैं कभी भी अमेरिका नहीं गया। तो यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम नेवर एवर का प्रयोग करना है। आई नेवर एवर वेंट टू अमेरिका। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है नन। नन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? नन का मतलब हो जाता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब इसमें भी हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना पड़ता क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाता है। जैसे कि
हमने कहा कि आज कौन आया है, हमने कहा कि आज कौन आया है, क्लास में कौन आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नन, सॉरी, तो हम ये बोल सकते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, कोई भी स्टूडेंट उपस्थित नहीं है, नन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। कितने टीचर अनुपस्थित हैं, स्कूल से कितने टीचर अनुपस्थित हैं, तो मैं कह सकता हूं नन ऑफ द टीचर, नन ऑफ द टीचर इज एब्सेंट, कोई भी टीचर अनुपस्थित नहीं है, नन ऑफ द टीचर इज एब्सेंट, कोई भी टीचर एब्सेंट नहीं है। तो समझ में आ गया, नन का प्रयोग जब हम करेंगे तो हमें नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन यहाँ पे आता है नाइदर। नाइदर मतलब होता है ना ही, नाइदर, जैसे हम कहते हैं ना तो, ना तो, ना तो। चलो एक के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, ना तो, दिख रहा होगा शायद, थोड़ा कम डिम दिख रहा होगा, ना तो, नाइदर, ठीक है। जैसे कि हम जब दो की बात करते हैं, जब हम दो की बात करते हैं, जैसे कि दो लड़कियां हैं सीता और गीता, वो दोनों स्कूल नहीं आई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सीता और गीता दोनों नहीं आई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर ऑफ द गर्ल, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट। इसका मतलब है नाइदर ऑफ द गर्ल्स मतलब दो में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, ठीक है। नाइदर ऑफ द, अब सोच रहा हो कि यहाँ पे गर्ल नहीं आएगा, गर्ल नहीं आएगा क्योंकि दो की बात हो रही है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स मतलब दो में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, समझ में आया, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट। जैसे हमने कहा नाइदर ऑफ द टीचर, नाइदर ऑफ द टीचर्स इज प्रेजेंट, कोई भी टीचर उपस्थित नहीं है, नाइदर ऑफ द टीचर्स इज प्रेजेंट, तो ठीक है। अच्छा कई बार क्या है यहाँ पे लोग कुछ बात ऐसा करते हैं कि नाइदर ऑफ द गर्ल, नाइदर ऑफ द गर्ल इज प्रेजेंट, कुछ लोग ऐसा करते हैं नाइदर ऑफ द गर्ल इज प्रेजेंट। तो ये आपको देखना है कि आखिर ये सेंटेंस बनेगा कैसे, कि इसमें भाव कैसा आ रहा है, नाइदर ऑफ द गर्ल इज प्रेजेंट कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट। तो अगर ये आपको बहुवचन, चूंकि दो की बात हो रही है और दो में से एक की बात हो रही है, इसलिए बोलना पड़ेगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रेजेंट, मतलब दो में से एक भी लड़की उपस्थित नहीं है, समझ में आ गया। चलो वन मोर, आगे देखते हैं हम लोग नो वेयर। नो वेयर ये स्थान के लिए इसका उपयोग करेंगे, जैसे कहीं भी नहीं, नो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो जैसे कि नो वेयर, तो नो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं भी नहीं, नो वेयर का मतलब हो जाएगा कहीं भी नहीं। जैसे कि नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, पानी कहीं भी नहीं है, वाटर इज नो वेयर, वाटर इज नो वेयर, पानी कहीं भी नहीं है। हम कहते हैं कि तुम कहीं भी रहो, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे हो तो आपको समस्याएं कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम इज नो वेयर, प्रॉब्लम्स आर नो वेयर। चलो समस्याएं कहीं भी नहीं है, प्रॉब्लम्स आर नो वेयर, ठीक है। जैसे कि उसे कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता, उसे कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता, जैसे कि नो ही इज फाउंड नो वेयर, उसे कहीं भी नहीं, ही इज फाउंड वह कहीं नहीं मिलता, ही इज फाउंड नो वेयर वह कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। नो वेयर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं नहीं। अब आपके सामने आ रहा है नथिंग। नथिंग का मतलब वैसे तो सबको पता है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, क्या होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब ये कैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तो हम क्या बोल देते हैं, नथिंग
हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो नथिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, सही बात है, कुछ भी जीवन में स्थायी नहीं है कि है कुछ, हम लोग चीज़ों को कैसे जुड़ जाते हैं, उनसे कैसे चिपक जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। इन द वर्ल्ड, ये कर लो और वर्ल्ड और लिख लो एक बार और, नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, और अच्छे नहीं लगेंगे तो फिर काय के लिए बनाऊंगा, ठीक है। नो वाइस मतलब होता है किसी भी तरह नहीं, नो वाइस का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। जैसे कि हमने कहा नो वाइस किसी भी तरह से नहीं। अब देखो नो वाइस मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं, तो कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लेते पहले अपन, नो वाइस, नो वाइस किसी भी तरह से नहीं, तो हम बोलेंगे वुमेन, एक एग्जाम्पल है, वुमेन इज नो वाइस लेस देन मैन। वुमेन इज नो वाइस लेस देन मैन, मतलब जो वुमेन है वो किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम कहें और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इंडिया इज नो वाइस लेस देन एनी डेवलप्ड कंट्री। हालांकि ये बात मैंने जो लिखी है सिर्फ सेंटेंस है, हम ये कह रहे हैं कि जो भारत है किसी भी तरीके से डेवलप्ड कंट्री से पीछे नहीं है, किसी भी प्रकार से डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं है। तो नो वाइस का मतलब समझ गए, जैसे कि योर ब्रदर इज नो वाइस बीकर देन यू, योर ब्रदर इज नो वाइस, ठीक है, बीकर देन यू, आपका भाई किसी भी तरह से आपसे कमजोर नहीं है। योर ब्रदर इज नो वाइस पुअर देन यू, किसी तरीके से आपसे पुअर नहीं है, ठीक है, मतलब आप ही ज़्यादा पुअर हो, इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और इसे पढ़िएगा बार बार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इतने मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोट का यूज़ किए बिना वाक्य बनाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।